मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम। खट्टी मीठी बातों के साथ मैं हूं आपका एंकर पर्सन पास्टर नदीम सलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। व्यूअर्स, ये आमने सामने का अब तक का पहला आउटडोर प्रोग्राम है जी, बाहर किया जा रहा है प्रोग्राम। और आज के प्रोग्राम का मकसद ये है कि नौजवान जो नस्ल है उनको ये सिखाना कि बिज़नेस किया कैसे जाता है, क्योंकि आजिक टेलीविज़न हमेशा इस बात को प्रमोट करता रहा है कि हमें अपनी कम्युनिटी के अंदर, अपनी कौम के अंदर खुशहाली को लेके आना है, बेदारी को लेके आना है, उन्हें प्रमोट करना है। और ख़ास तौर पर हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नौजवान बेटे और बेटियाँ जो है वो बिज़नेस की तरफ आएँ। आज एक नौजवान कामयाब तरीन मसीही बिजनेसमैन का हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने में। और ये फर्स्ट हमारा, जैसे कि बताया, कि आउटडोर प्रोग्राम है, इसलिए आप मुझे यहाँ पर देख रहे हैं। हैरान मत हों कि मेरा सेटअप कहाँ गया, सेटअप उधर ही है। आप अगले प्रोग्राम में मुझे उसी सेटअप पर देखेंगे। लेकिन आए इस कामयाब तरीन बिजनेसमैन से करते हैं मुलाकात और बहुत से कामयाब की असूल आज आप सीखने को है। तो चलें करते हैं सबसे पहले विज़िट उस दुकान का जिसके मालिक हैं जनाब सरफराज सलीम, आज के मेहमान प्रोग्राम आमने सामने। वेलकम सर, वेलकम। आपको खुशामदीद कहते हैं। वेलकम बैक व्यूवर्स। जैसे कि प्रॉमिस किया था आपसे कि आपकी मुलाकात आज मैं करूंगा एक कामयाब बिजनेसमैन के साथ। पर्पस के इस कामयाब बिजनेसमैन के साथ मुलाकात का आपको देनी थी कामयाबी की कुंजी। आपको बताना था कि कामयाब जिंदगी के राज क्या है। बताना आपको ये चाहता था कि हम अपनी कौम को कौन से कामयाबी की जो है वो ऐसे की पॉइंट दे सकते हैं जिससे मजमूई तौर पर हमारी कौम को बतौर बिजनेसमैन जो है वो फ़ायदा हो, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ नौकरियां करते हैं लेकिन कारोबार की तरफ कम तवज्जो देते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि आए विजिट करते हैं आज के कामयाब बिजनेसमैन की शॉप का। जी हाँ, ये है बुरट्स ब्रदर्स इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसका आज हम करेंगे सबसे पहले विजिट। ये वीडियो देखिएगा। तो जी व्यूअर्स, आपने इस वीडियो को देखा और देखा कि ये नौजवान जिसकी शॉप आज एक नहीं बल्कि चार चार शॉप यहाँ पर मौजूद है। हम आज उनसे पूछेंगे कि आपने अपनी कम उम्र में आपने कामयाबी कैसे हासिल की और कितने आज आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं। तो इसके पीछे मेहनत थी या कुछ कामयाबी के असूल थे। तो सबसे पहले हम जनाब सरफराज सलीम को प्रोग्राम आमने सामने में वेलकम करते हैं। सर, बहुत बहुत खुश आमदीद आपको इस प्रोग्राम में। और बड़ी देर से कोशिश थी कि आपसे प्रोग्राम होता और नौजवान को, क्योंकि आजिक टीवी ने भाई सरफराज हमेशा कोशिश की है कि नौजवान बेटों को हम इनकरेज करें, उनको अपलिफ्ट करें। तो अपलिफ्ट आप सिर्फ उनको पैसा देकर या उनकी फीसेस देकर अपलिफ्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आगाज़ से बात करेंगे, बिगनिंग। आपने कीबोर्डिस्ट, बतौर कीबोर्डिस्ट आपने आगाज़ किया था अपनी लाइफ का, और आज एक कीबोर्ड से आप खुद जो है वो कीबोर्ड की दुकान के और पूरी म्यूज़िक शॉप के दुकान के इस वक्त ओनर हैं, मालिक हैं। तो पूछना ये चाहता हूँ कि बतौर एक कामयाब कीबोर्डिस्ट आपने इसका आगाज़ या
फर्स्ट बिगनिंग हुई कैसे थी आपकी लाइफ में? जी, खुदावंद के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं सबसे पहले पास्टर नदीम मुस्लिम का और आईजी टीम की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस काबिल समझा कि मैं इस प्रोग्राम में शमूलियत हासिल कर सकूँ। और बस अब ये एक बड़ी लॉन्ग जर्नी है जी। और बड़ी मज़ेदार जर्नी है कि आप हैरान होंगे कि अभी आज लोग समझते हैं कि इसकी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स की एक बहुत बड़ी शॉप है, लेकिन आपको हैरानगी होगी कि जब एज अ कीबोर्डिस्ट मैंने काम शुरू किया था मेरे पास अपना कीबोर्ड भी नहीं था। और जब हम प्रोग्राम्स वगैरह में जाते हैं बैंड्स के साथ तो हमें रेंट पे कीबोर्ड अरेंज करना पड़ता था। और कई मरतबा ये होता था कि मैं बहुत परेशान हो जाता था कि मैं हल्का सा कीबोर्ड लेके या नॉन प्रोफेशनल कीबोर्ड लेके हम प्रेसिश करते थे तो कि ये कैसे करेगा। लेकिन उसके बाद फिर एक ऐसा सिलसिला आया कि खुदा ने ये चीज़ बताई कि आप दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकते, क्योंकि हम उस वक्त सेकुलर भी करते थे। मजहबी भी बैंड था और सेकुलर भी। जी बिल्कुल ऐसे था, हम सेकुलर भी करते थे और रिलीजियस भी करते थे। तो फिर हमने इस चीज़ को सोचा कि एक कुएं से दो तरह का पानी नहीं निकल सकता, और हमने डेडिकेट तरीके से उस वक्त भाई असलम ने, भाई मुश्ताक ने, हमने प्लान किया कि आज के बाद हम मुकम्मल तौर पे। व्यूवर्स, अभी इन्होंने भाई असलम, भाई मुश्ताक की बात की, आपके जहनों में उस बैंड का पूरा नाम आ रहा होगा। अच्छा, अभी आपको एक सॉन्ग सुनाता हूँ, उससे फौरी तौर पर आपको याद आ जाएगा ये बैंड कौन सा है। कामयाब बिजनेसमैन के साथ साथ ये कामयाब बैंड भी रन कर रहे हैं। ये सॉन्ग सुनिएगा। शैतान दे फट्टे चक दे, उठ शैतान दे फट्टे चक दे, उठ शैतान दे फट्टे चक दे, उठ शैतान दे फट्टे चक दे। सुबह दा तारा यस्सु यस्सु नूर नजारा यस्सु, हो जग कफारा यस्सु यस्सु है सहारा यस्सु। सुबह दा तारा यस्सु यस्सु नूर नजारा यस्सु, सुबह दा तारा यस्सु यस्सु नूर नजारा यस्सु, हो जग कफारा यस्सु यस्सु है सहारा यस्सु, हो जग कफारा यस्सु यस्सु है सहारा यस्सु। आज तेरी भी है बारी, उठ कर ले तैयारी, आज तेरी भी है बारी, उठ कर ले तैयारी, आज चने उठ शैतान दे, उठ शैतान दे, उठ शैतान दे फट्टे चक 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 दे, फट्टे चक दे। जी, आ गया याद, उठ शैतान दे फट्टे चुक दे। तो बिल्कुल आप इसको आज टीवी में भी इस सॉन्ग को जो है वो बहुत ज़्यादा सुनते रहे हैं, और कितनी खुशी की बात है, कितनी बड़ी कामयाबी की इन्होंने बात की है। एक कामयाबी की कुंजी आपको दे दी है कि आप दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकते हैं। ये एक बिब्लिकल बात है जो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट की। और पहले जब इनके पास अपना भी कीबोर्ड नहीं था और ये किराए पे कीबोर्ड लेते थे, आज जो है वो खुदा का शुक्र है कि ये यामाहा के जो है वो डीलर हैं, और खुदा ने इन्हें इज्जत बख्शी है, और आज कीबोर्ड ही कीबोर्ड और हर किस्म का जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट का सामान है उनको ये जो है वो डील कर रहे हैं। तो जी सरफराज, अपनी बात को जारी रखिएगा। जी, मैं बात ये करना चाह रहा था कि उस वक्त एक बड़ी हमारे लिए परेशानी की बात थी कि हम बैंड एज अ बैंड इंट्रोड्यूस हो चुके थे, लेकिन हमारे पास अपना कोई इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं था। और जब हमने ये डिसाइड किया कि
अब मुकम्मल तौर पर हम खुदावंद की परस्तिश करेंगे, हमारा जीना हमारा मरना सिर्फ मसीह के लिए होगा। Praise God, उसके बाद praise God. उसके बाद Great. हालात बदलते गए हमारे जी। लिए। हालात इस तरीके से बदलते गए कि मौजज़ाती तौर पे जब अपना कीबोर्ड भी नहीं था तो खुदा ने कुछ टाइम के बाद ही खुदा ने एक यामाहा का कीबोर्ड लेना हमारे लिए एक बहुत बड़ा ख्वाब था, और खुदा ने यामाहा कंपनी का एक ओनर बना दिया मुझे पाकिस्तान। praise God, wonderful, that's really great। और व्यूअर्स हम अक्सर ये बात कहते हैं कि पता नहीं एकदम ये बंदा कैसे कामयाब हो गया। हर कामयाबी के पीछे एक माजी का लिंक होता है और उस लिंक के साथ एक रोड मैप होता है। आप उस रोड मैप पर चले कैसे हैं, उस रोड मैप पे आपने डिसीजन क्या लिए हैं, फैसले क्या लिए हैं, ये बड़ा काउंट करता है। और इनके जो फैसला कुन जो पॉइंट्स थे, ना सिर्फ उन पॉइंट्स ने इनकी ज़िंदगी को तब्दील किया बल्कि कामयाबी की तरफ भी आज लेकर आए। तो जी सरफराज आप बताइएगा कि आपका सोल विनर वर्शिप बैंड भी बड़ा कामयाब बैंड है। अभी व्यूअर्स ने वो सॉन्ग सुन के याद भी आ गया कि ये बैंड कौन सा है। तो अभी आपका एक रिसेंटली सॉन्ग रिलीज़ हुआ है, बड़ा कामयाब सॉन्ग रिलीज़ हुआ है, वो कौन सा सॉन्ग है और उसको फिल्माने का क्या मकसद था? जी खुदावंद का शुक्र है कि वो एक नया गीत हमारा आ रहा है ओ दे लव विच, और जब आप उसको देखेंगे सुनेंगे तो आप ज़रूर बरकत पाएंगे। और सिर्फ उस सॉन्ग का मकसद ये था कि हम इस चीज़ का ऐलान कर सके कि वाकई उसके लहू में कुदरत है। प्रेज गॉड। और बेशक व्यूअर्स उसके खून में कुव्वत है, उसके खून में ताकत है। कितनी ज़बरदस्त बात है कि हमारा अगर खून बहता है तो हम मौत के करीब होते जाते हैं, लेकिन उसका खून जितना बहा तो सारी दुनिया ज़िंदगी के करीब आती गई। ये कितनी कुव्वत बख्श जो वो बात है। और भाई साहब आपने बहुत खूबसूरत बात की है। आप एक नौजवान बिजनेसमैन से आप खुदा के कलाम की मीठी बातों को आप सुन रहे हैं, यही आपके लिए बरकत का ना सिर्फ बायस है बल्कि आप समझ आ रही है कि इस नौजवान की ज़िंदगी में कामयाबी किस तरह से आई है। और व्यूअर्स जैसा कि उन्होंने कहा कि लहू में कुव्वत है, लहू में ताकत है, और इसलिए लहू के ऊपर जो है वो ये सॉन्ग फिल्माया गया। तो आए इस सॉन्ग को जो है वो चंद सेकंड के लिए सुनते भी हैं। ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲੈ ਸਜਣਾ, ਆ ਕੇ ਤਨ ਮਨ ਆਪਣਾ ਹੋ ਆਪਣਾ, ਆ ਕੇ ਤਨ ਮਨ ਆਪਣਾ। ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲੈ ਸਜਣਾ, ਆ ਕੇ ਤਨ ਮਨ ਆਪਣਾ ਹੋ ਆਪਣਾ, ਆ ਕੇ ਤਨ ਮਨ ਆਪਣਾ। ਹੋ ਨੱਚਣਾ ਮੈਂ ਨੱਚ ਨੱਚ ਮੰਗਣਾ, ਨਹੀਂ ਓ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੰਗਣਾ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਵੇ ਹੜ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਵੇ ਹੜ, ਭਾਵੇਂ ਆਵੇ ਹੜ, ਭਾਵੇਂ ਚੱਲਣ ਹਨੇਰੀਆਂ। ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਮੇਰੀਆਂ, ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਮੇਰੀਆਂ, ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਮੇਰੀਆਂ। ਯਸੂ ਤੋਂ ਲਾਲ, ਮਾਵਾ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਰੋ ਰੋ ਮੰਗਿਆ, ਹਨਾ ਯਸੂ ਤੋਂ ਲਾਲ। ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਲੈ ਤੂੰ ਵੀ, ਦੇਵੇ ਯਸੂ ਗਮ ਟਾਲ। ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਲੈ ਤੂੰ ਵੀ, ਦੇਵੇ ਯਸੂ ਗਮ ਟਾਲ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਵੇ ਹੜ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਵੇ ਹੜ, ਭਾਵੇਂ ਆਵੇ ਹੜ, ਭਾਵੇਂ ਚੱਲਣ ਹਨੇਰੀਆਂ। ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਮੇਰੀਆਂ, ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਮੇਰੀਆਂ, ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਮੇਰੀਆਂ। ਅਬਦ ਨਜੂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਇਆ, ਸਿਦਰਕ ਮੇਸਕ ਅਬਦ ਨਜੂ ਨੂੰ
ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਇਆ ਚੌਥਾ ਬਣ ਕੇ ਆਪ ਆਇਆ ਵੇਖੋ ਆਣ ਬਚਾਇਆ ਚੌਥਾ ਬਣ ਕੇ ਆਪ ਆਇਆ ਵੇਖੋ ਆਣ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਵੇ ਹੜ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਵੇ ਹੜ ਭਾਵੇਂ ਆਵੇ ਹੜ ਭਾਵੇਂ ਚੱਲਣ ਹਨੇਰੀਆਂ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਮੇਰੀਆਂ 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 अरे सरफराज, एक बहुत अहम सवाल मैं आपसे पूछने लगा। हमारे लोग जो है, हमारे लोग से मुराद हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है। अच्छा, बहुत सारे लोग बिजनेस की तरफ आते हैं लेकिन ज़्यादातर लोग अपने कारोबार में कामयाब नहीं हो पाते। क्या वजूहात हैं इसकी? सर मैं समझता हूँ कि इसमें एक तो चीज़ है कि अगर हम ये समझते हैं कि बिज़नेस करने के लिए पैसे का होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों से मेरी बात होती है, वो कहते हैं हम इस वजह से बिज़नेस नहीं कर सकते, हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि बिज़नेस करने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है, पैसे की ज़रूरत है, लेकिन प्योरिटीज़ में आपके पास इरादा होना चाहिए। और आपके पास एक जो चीज़ जो मैं समझता हूँ कि हमारी कौम डरती है बहुत ज़्यादा बिज़नेस करने में कि हमें नुकसान हो जाएगा। वो समझते हैं कि हम नौकरी करेंगे तो बिल्कुल वो एक सेफ़ जोन है, उसमें नुकसान के चांसेस कम हैं। और ये वो प्रॉब्लम है। मैं समझता हूँ कि जैसे हम शाही कायनों का फ़िरका है और हम शायद बने ही हुक्मरानी करने के लिए, लेकिन मैं नहीं इस बात को समझ पाता कि हम अपनी पूरी पूरी लाइफ गुजार देते हैं सिर्फ एक अच्छी नौकरी पाने के लिए। और अगर किसी के पास तालीम कम है तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप बजाय के कोई 10, 15, 20 हज़ार की नौकरी करने के, आप बहुत थोड़े से पैसों में बिज़नेस कर सकते हैं और एक क्या कह सकते हैं कि ग्रेजुएट शख्स से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। ग्रेट, आप बहुत खूबसूरत बात की सरफराज आपने, और मैं ये समझता हूँ कि ये हकीकत है। हमारे लोग रिस्क नहीं लेते हैं, और रिस्क की बात तो व्यूअर्स आपको कलाम मुक़द्दस से सीखनी चाहिए कि जब तक यशवा ने कदम आगे नहीं बढ़ाया, दरिया यरदन 2 हिस्सों में तकसीम नहीं हुआ है, ठीक है। और रास्ते खुश्क हो जाते हैं, पानी जो है वो तकसीम हो जाता है जब आप रिस्क लेते हैं। तो कारोबार में रिस्क हम नहीं लेते, और इसीलिए हम सारी ज़िंदगी फैक्ट्रियों में गुजार देते हैं, लेकिन कारोबार की तरफ जब वो नहीं आते हैं। KFC वाले को देखें, 60 साल की उम्र में गालिबन उसने कारोबार शुरू किया और पूरी दुनिया में वो छा गया। तो सरफराज, एक नौजवान बिजनेस शुरू करता है, ठीक है, और वो इस प्रोग्राम को देख रहा है, अब उसके जहन में आ रहा है कि मैं भी कारोबार शुरू करूँ। तो वो लेकिन वो सुनना चाहता है कि मैं कुछ असूल सुनना चाहता हूँ। सरफराज ने अपनी ज़िंदगी में कारोबार में और कारोबार के दौरान कौन से ऐसे असूल अपनाए हैं जिससे वो कामयाबी की तरफ जा सकते हैं? तो कौन से 3-4 असूल आप व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कामयाबी के? सर इसमें मैं एक बात ज़रूर करूँगा कि मैंने अपनी लाइफ में प्लान A, प्लान B और प्लान C ऐसा नहीं रखा था। क्या बात? क्योंकि प्लान B और प्लान C रखने का मकसद ये है कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। आपको ये लगता है कि आपका शायद प्लान A कामयाब नहीं होगा तो फिर आप प्लान B की तरफ जाएंगे, या शायद प्लान B भी कामयाब नहीं होगा फिर आप प्लान C की तरफ जाएंगे। तो मैंने अपनी लाइफ में जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया तो बहुत सारे लोग मेरे पास आए जी, वो कहते आपने तो इतनी इन्वेस्टमेंट कर लिया तो ये तो बिज़नेस काम हो ही नहीं सकता। तो मैंने उनको बताया था कि जी मैं आगे बढ़ने के लिए आया हूँ, मैंने पीछे देखने के लिए नहीं आया। वाह, और ग्रेट और वंडरफुल। इसमें मैं एक चीज़ का ऐड करना चाहूँगा कि आज जो मेरी एक बिज़नेस का एक रास्ता था, आज मैं जिस मकाम पे खड़ा हूँ मैं सरप्राइज्ड नहीं हूँ, क्योंकि ये सारी वो चीज़ें हैं जिनको मैं ऑलरेडी नोट कर चुका था, प्लान कर चुका था। और आने वाले प्लान में अगर खुदा ने चाहा तो 2-3 साल में आप देखेंगे कि मैं लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में मज़ीद ब्रांचेस स्टार्ट करने लगा हूँ। और वो इसी वजह से कि मैं ऑलरेडी प्लान कर चुका हूँ कि ये मैंने करना है। प्रेज़ गॉड। अरे सरफराज, एक बड़ा मुश्किल सा सवाल मैंने पूछा, आप कामयाब बिजनेसमैन कैसे बने?
मैंने पूछा चलें कामयाब बिजनेसमैन के असूल क्या हैं, ये भी समझ में आती है। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बात होगी। लेकिन अगर मैं ये सवाल करूं कि आप एक कौम को, किसी कौम को जो है वो एक फार्मूला दे के जाएं कामयाबी का, तो क्या आप मजमूई फार्मूला कौम को देना चाहेंगे कि जिससे कौम के अंदर जो है वो खुशहाली पैदा हो सकती है? ठीक कह रहे हैं। अच्छा, इसमें मैं चीज़ ये ऐड करना चाह रहा हूँ कि कलाम में लिखा है कि जो काम करो जी ये जानकर करो कि खुदावंद के लिए करते हो। जी। इसका मकसद बहुत सारे लोग समझते हैं कि शायद कलाम सुनाने का जो प्लेटफार्म है वो शायद स्टेज है, बुलपट है। मैं लोगों की तक़वियत के लिए बात करना चाहता हूँ कि इस बिज़नेस के वसीले बहुत सारे हमारे क्रिश्चियन जो लोग हैं वो बिज़नेस की तरफ आए हैं। वाह वाह, ठीक है, वाह। सिर्फ इस Great, वजह से great. कि शायद Wonderful. अगर मैं खुद बिज़नेस ना करता जी तो मैं कभी भी उनको मोटिवेट नहीं कर सकता था कि वो बिज़नेस की तरफ आए। और दूसरी बात यह है कि जो हमारी कौम से जब तक डर नहीं निकलेगा, क्योंकि वो डरते हैं। और हालांकि 365 मरतबा कलाम में ये लिखा है कि खौफ ना खा। तो जी, सबसे बड़ी बात यही है कि अगर हमारे दिल से खौफ निकल जाता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। शायद सिर्फ आपको अपने ऊपर एक भरोसा करना है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। और जैसे आपका एक और प्रोग्राम भी चलता है आई कैन डू, जी, तो मैं उसका हवाला देकर कहना चाहूँगा कि आपको अपने ऊपर इत्मीनान होना चाहिए कि मैं वाकई ये कर सकता हूँ। अगर बिल्कुल। आपके अंदर इत्मीनान है तो आप वाकई ये कर सकेंगे। ग्रेट ग्रेट। सरफराज, सवाल तो बहुत सारे थे लेकिन 2 सवाल छोटे छोटे पूछना चाहूँगा क्योंकि हमारे पास वक्त कम है। सवाल ये है कि हम किस तरह से खुदा और मौसीकी और परस्तिश, इसको किस तरह से हम जो है वो लॉजिकली कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मौसीकी के आलात भी हैं, वर्शिप भी हैं और खुदा भी है, और इसमें बाज़ का खला पैदा हो जाता है। शायद लूसीफर भी इसलिए गिराया गया था। तो आज के इस कॉन्टेक्स्ट में आज के मौजूदा वर्शिपर जो हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे, और मौसीकी के औलाद वर्शिप और खुदा को आप कैसे बयान करेंगे? इसमें काफ़ी ये कॉम्प्लिकेटेड सवाल है और ये वाकई एक बहुत दौरे हाजिर का एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हमारी कौम का एक प्रॉब्लम ये है कि वो अगर वर्शिपर हैं तो वो सब कुछ छोड़ के सिर्फ वर्शिप कर रहे हैं। अगर वो बिजनेसमैन है तो वो समझते हैं कि मैं सिर्फ बिज़नेस के लिए पैदा हूँ, वो सब कुछ छोड़ के वो बिज़नेस कर रहे हैं। और अगर वो कलाम सुना रहे हैं तो वो शायद समझते हैं कि मैं बाकी दुनिया से बिल्कुल कट गया हूँ, तो मेरा सिर्फ काम ये है। तो मैं समझता हूँ कि अब ये वक्त दौरे हाजिर की ज़रूरत है कि हमें अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आमीन। और जैसे हमारी ज़िंदगी में प्लान होता है कि हमने नाश्ता करना है, दोपहर का खाना खाना है, रात का खाना खाते हैं, हम इन तीनों को मिक्स नहीं करते। नाश्ते की जगह हम नाश्ता करते हैं, खाने की जगह खाना खाते हैं। और तो इसी तरीके से हमें अपनी ज़िंदगी में और मैं चाहूँगा जी, स्पेशल जो वर्शिपर हैं और जो फुल टाइम मिनिस्ट्री में हैं, मैं उनको दरख्वास्त करूँगा कि अब ये वक्त है, क्योंकि जब कोई वर्शिपर है तो वो लोगों को लीड कर रहा है, वो लोग उसके हालात ज़िंदगी को देखते हैं कि वो कैसे खाना खा रहा है, कैसे इसका लाइफस्टाइल है। और अब वक्त है कि जब लोग उनको फॉलो करते हैं तो उनको चाहिए कि वो अपनी कौम को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा साथ बिज़नेस ज़रूर करें ताकि वो मुकम्मल तौर पे जो सारा फोकस है वो मिनिस्ट्री की तरफ ना आए। क्योंकि इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाह रहा हूँ कि हमारी लाइफ में हम ये समझते हैं कि जो शख्स बहुत ज़्यादा अमीर है और जिसने बहुत कामयाबी हासिल कर ली, हम उसे कौम का हीरो समझते हैं। लेकिन कौम का हीरो दरअसल हकीकत वो है जो अपनी कौम को साथ लेकर चले। अगर आपकी सारी तरक्की आपकी अपनी ज़ात तक है, अगर आपकी सारी तरक्की अपनी ज़ात तक है, तो आप हीरो नहीं, आप सिर्फ एक समझदार शख्स कह सकते हैं, इंटेलिजेंट शख्स कह सकते हैं, लेकिन आप कौम के हीरो नहीं। कौम का हीरो अपनी कौम को साथ लेकर चलता है। और मैं ये चीज़ मेरे दिल में थी, शायद यही वजह थी कि मुझे ये था कि जब तक मैं खुद कामयाब बिजनेसमैन नहीं बनता, मैं किसी को कैसे कह सकता हूँ कि बिज़नेस बहुत ज़रूरी है। तो जी व्यूअर्स, आप सुन रहे थे प्रोग्राम आमने सामने जनाब सरफराज सलीम के साथ,
और खूबसूरत बातों को आपने सुना, खूबसूरत बातों को सीखा, कामयाबी के असूलों को जाना। कामयाबी के असूल ये अपने पास नहीं रखने, आपने दूसरों के साथ भी शेयर करने हैं। और वंस मोर टाइम मैं याद करता चलूँ कि पास्टर अनवर फजल आज टीवी ने हमेशा नौजवान लोगों की, अपने चमकते हुए सितारों की पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर उनको अप्रिशिएट किया है, उनकी हौसला अफजाई की है और हमेशा उनकी हौसला अफजाई के लिए कुछ ना कुछ इनकार वो करते रहते हैं। और ये आई कैन डू आजिक टेलीविज़न का ये अवार्ड हम पास्टर अनवर फजल साहब की तरफ से, आजिक टेलीविज़न की तरफ से, हम भाई सरफराज को उनकी सारी कामयाबी के लिए जो उन्होंने अपने बिजनेस में, अपनी ज़िंदगी में हासिल की है और बतौर एक वर्शिप बैंड के लिए भी, क्योंकि बहुत कामयाब इनका वर्शिप बैंड है। हम इन सारी खिदमात के सिलसिले में आजिक टेलीविज़न की तरफ से और पास्टर अनवर फजल साहब की तरफ से इनको ये अवार्ड जो है वो पेश करते हैं। तो जी व्यूअर्स, अगर आप इस प्रोग्राम को लाइक करें तो हमारे यूट्यूब का चैनल आमने सामने ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दूसरे के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि बरक़ात जो है वो दूसरों के साथ भी शेयर हों और वो भी कामयाबी के असूलों को जान सके। और साथ साथ पास्टर अनवर फजल को, सिस्टर निदा अनवर को और आजिक टेलीविज़न और टर्नर लाइफ की टीम को भी अपनी दुआ में याद रखेगा। अगले हफ्ते एक नए मेहमान के साथ और बहुत सारे मुख्तलिफ सवाल के साथ आपसे होगी मुलाकात। तब तक लिए आज के एंकर पर्सन पास्टर नदीम सलीम को और आज के गेस्ट ऑफ ऑनर सरफराज सलीम को इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।